अस्सलाम वालेकुम जी। ओके, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है लीनियर अलजेब्रा के कोर्स का। और आज हमने स्क्वायर मैट्रिसेस की कुछ स्पेशल टाइप्स डिस्कस करनी है। 2-3 डेफिनेशंस हैं, उसके बाद इनसे रिलेटेड एक थ्योरम होगा और उस थ्योरम की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं जी डायगोनल मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, लेट्स से जी मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ इन जनरल। Square matrix A is equal to Dij। ठीक है, ये आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, आप कह दें कि इसकी जो ऑर्डर है दैट इज n क्रॉस n, n बाय n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा जी, अब इसको डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो होंगी और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो होंगी। अच्छा, वो भी सारी ज़ीरो हो सकती हैं, लेकिन उनमें कम से कम एक ऐसी होनी चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो। अच्छा, इस बात को हम ज़रा मिसाल से समझते हैं। ओके, तो मैं आपके सामने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ जी। लेट्स से 1 0 0 0 0 0 और यहाँ पर 2 ले लेते हैं, दैट इज़ अगेन 0। तो आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में आपके सामने हमारे पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो तो सब की सब ज़ीरो है ना, ये वाला पार्ट और इसी तरह से ये वाला पार्ट, ये ज़ीरो है। और डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं इस पर भी रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपकी कम से कम एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। बाकी ये देखें, जैसे ये 2 था, ये भी ज़ीरो हो सकता था, अब भी ये डायगोनल है, तो मैंने ज़रूरत इसको लास्ट एंट्री को 2 लिया हुआ है। आप इसको भी 0 की जगह 3 भी लिख सकते हैं, कोई नंबर लिख सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं जी डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए, इसमें आपको पता है कि आपके पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सब की सब ज़ीरो हैं, तो इसी मैट्रिक्स की एक और रिप्रेजेंटेशन भी होती है। इसमें आप इसको कुछ इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर इन जनरल मैं बात करूं तो A इज़ इक्वल टू डायगोनल, आप जानते हैं डायगोनल एलिमेंट्स को इस तरह भी लिखा जा सकता है। लेट्स से जी D11, इसी तरह से D22 और अप टिल DNN। जस्ट हमें चूँकि इसमें यही एंट्रीज रिक्वायर होती हैं, बाकी तो सभी ज़ीरो नहीं होती हैं। तो जैसे इस केस में आप इसको क्या लिख सकते हैं जी, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 है, 3 है और 2 है। ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा जी, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है और उसको कहा जाता है जी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लिख लेते हैं जी पहले, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अच्छा जी, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है फर्स्ट थिंग तो। और दूसरी बात, अगर मैं लेट्स से जी A इज़ इक्वल टू Aij एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। इसको अपर ट्रायंगल कब कहेंगे? जब तमाम एंट्रीज जो कि डायगोनल से नीचे हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी एंट्रीज जो कि डायगोनल से नीचे हैं वो सब की सब ज़ीरो होनी चाहिए। यानी अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो हम इसको लिख सकते हैं Aij इज़ इक्वल टू 0। कब ज़ीरो होगी? और I ग्रेटर देन J। ठीक है, आपको पता है I जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, J जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके सामने मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक एग्जांपल। इन जनरल हम यहाँ पर लिखते हैं जी A11। अच्छा, यहाँ पर इक्वालिटी Aij इज़ इक्वल टू क्या है? 0 है, और फॉर I ग्रेटर देन है J। ग्रेटर और इक्वल टू नहीं है, सिंपली ग्रेटर देन है। अगर इक्वल टू होता तो फिर हमारे पास डायगोनल एंट्रीज भी 0 हो जानी थी, लेकिन यहाँ पर चूँकि इक्वल नहीं है तो डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन ज़ीरो ही रहेंगी। A12 आ जाएगा। इसी तरह से आप नीचे आते जाएँ, यहाँ पर आगे चलते जाएँ जी। अल्टीमेटली आपके पास A1 आप n कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से नीचे आएंगे तो ये एंट्री आपके पास 0 आ जाएगी, ये एंट्री A22 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर चलते जाएँ तो A2n आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये एंट्रीज जितनी भी हैं ये सब की सब 0 हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पर अल्टीमेटली आपके पास एक एंट्री आ जाएगी जिसको हम AMN कह देते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है, और ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास एक एग्जांपल है।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है, यानी कि डायगोनल एंट्री से नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब ज़ीरो होनी चाहिए। तो पर्टिकुलरली अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसा कि ये देखें, ये 2 क्रॉस 2 का डायगोनल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये देखें ना, डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं, 2 और 3, उनसे नीचे 0। इसी तरह से 3 क्रॉस 3 का देखना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, लेट्स से जी 1 2 3। इसी तरह से ये एंट्री आप ले लें, 2 ले लें, -7 ले लें, Z4 ले लें, और ये सब की सब आपकी 0 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, हमें एक बात तो इसमें होता है ना, श्योर है कि 0 एंट्रीज होंगी डायगोनल से नीचे, तो अगर आप इनको ना भी लिखें वैसे भी काम चल जाएगा। यानी अगर इसी मैट्रिक्स को मैं कुछ इस तरह से भी लिख दूँ ना, 1 2 4 2 3 -7, जो 0 अब एंट्रीज आप ना लिखें तो अगेन ये भी इसकी एक रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, ठीक है। इसको कहते हैं जी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली आप एक लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑपोजिट हो जाएगी। इसमें क्या था, आई ग्रेटर देन जे था, और उसमें क्या हो जाएगा, आई लेस देन जे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं इनसे ऊपर वाली एंट्रीज अगर 0 हो जाएं तो इसको क्या कहते हैं, लो ट्रायंगुलर। मसलन एक मैं मिसाल दे के फिर हम आगे चलते हैं, जैसा कि ये देखें 1 2 3 4 5 लेट्स से ये 6, और बाकी एंट्रीज इसकी हम 0 0 लिख देते हैं। ये आपके पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। अच्छा जी, क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर भी आप 0 0 ना लिखें तो काम चल जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम एक थ्योरम पढ़ते हैं और उस थ्योरम के बाद एक एग्जांपल करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, एक को मैं कह देता हूँ जी ए, और उसकी जो एंट्रीज हैं दैट इज़ AIJ, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी जो एंट्रीज हैं वो भी BIJ हैं, ठीक है। ये आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं और दोनों का ऑर्डर n क्रॉस n है, और दूसरी बात यह है कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं। लिख देते हैं जी RN क्रॉस n अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। यानी क्या मतलब इस बात का, इन दोनों मैट्रिसेस की जो मेन डायगोनल से नीचे वाली एंट्रीज हैं वो सब की सब 0 है, ठीक है। सो ये 2 मैट्रिसेस आपके पास कोई भी गिवन हो सकते हैं। देन ओके, सो नंबर 1 जी, सबसे पहले तो आपके पास जब आप दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे या फिर आप यानी देखना A + B करते हैं, या फिर आप किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, या इसी तरह आप दोनों मैट्रिसेस को इवन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से, ऐड करने से, या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन से जो अगेन हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा वो भी ट्रायंगुलर होगा, ठीक है। और उनके जो डायगोनल एंट्रीज है वो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 मेंशन कर देता हूँ। A + B की डायगोनल एंट्रीज कौन सी होंगी, लिख लेते हैं जी। इसकी डायगोनल एंट्रीज सिंपली आपने इन दोनों की डायगोनल एंट्रीज को ऐड करना है, यानी कि A11 + B11। इसी तरह से सेकेंडली आप करेंगे A22 + B22। चलते जाइए जी, क्योंकि ऑर्डर n क्रॉस n है तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, ANN + BNN, ठीक है। ये डायगोनल एंट्रीज होंगी जब आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड अप करेंगे, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज भी आपस में ऐड हो जाएंगी। इसी तरह से जब स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो आपकी कुछ इस तरह से हो जाएंगी, क्योंकि A को कर रहे हैं ना तो K तमाम डायगोनल एंट्रीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, KA11, इसी तरह से KA22, और चलते जाइए KANN, ठीक है। ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज आ रही हैं। इसी तरह से दोनों मैट्रिसेस जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल एंट्रीज ऑटोमेटिकली आपस में आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। ये अपर ट्रायंगुलर के केस में, या इवन आपका अगर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी है ना तो उस केस में भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी, ठीक हो गया। ओके, सो A11 B11, इसी तरह से A22 B22 डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो भी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह से चलते जाइए जी, लास्ट जो एलिमेंट होगा ANN साथ में BNN, तो ये आपके पास एंट्रीज आएंगी, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। इसी तरह आगे चल जाए सेकंड प्रॉपर्टी पे।
सेकंड आपके पास ये कहती है कि आपके पास कोई भी पोलिनोमियल हो ना एफ ऑफ एक्स, हमने लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो पोलिनोमियल्स पढ़े थे मैट्रिक्स में, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कोई भी पोलिनोमियल है तो लिख देते हैं जी यहाँ पर द मैट्रिक्स एफ ऑफ ए, द मैट्रिक्स एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए से हमें कोई ना कोई मैट्रिक्स मिलेगा ऑफ कोर्स, वो ट्रायंगुलर होगा। ए क्या है यहाँ पर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर या लोअर भी हो सकता है, ठीक है। एफ ऑफ ए इज ट्रायंगुलर और इसकी डायगोनल एंट्रीज कौन सी होंगी वो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, विद डायगोनल एंट्रीज, विद डायगोनल कौन सी होंगी जी, सिंपली आपने जो एंट्रीज डायगोनल में पढ़ी होंगी ना ए के, वहाँ पर आपने ये एफ ऑफ एक्स कंप्यूट कर देना है, ठीक है। एफ ऑफ ए 1 1 कंप्यूट करेंगे तो फर्स्ट डायगोनल एंट्री मिल जाएगी आपको एफ ऑफ ए की। इसी तरह से आप एफ ऑफ ए 2 2 कंप्यूट करेंगे तो सेकंड मिल जाएगी। चलते जाइए जी, एफ ऑफ ए एन एन। अच्छा, इन्हीं थ्योरम्स को हम अप्लाई भी करेंगे, कैसे ये कैलकुलेट की जाती हैं, ठीक है। ये आपके पास है जी सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, सो किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल कब कहेंगे? आपके पास जो हमने ऊपर मैट्रिक्स लिया है ए, फर्ज किया था कि ये ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर है, इसको इन्वर्टिबल कब कहेंगे? वो भी क्राइटेरिया देख लेते हैं जी। ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं यानी कि ए आई आई ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, मस्ट बी नॉन ज़ीरो, ठीक है, फॉर ऑल आई। ओके, सो व्हेन ए इनवर्स एग्जिस्ट इट इज़ ऑल्सो ट्रायंगुलर, ठीक है। एंड व्हेन ए इनवर्स एग्जिस्ट यानी जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो भी ट्रायंगुलर ही होगा, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, जो भी आपका मैट्रिक्स होगा ना रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, व्हेन ए इनवर्स एग्जिस्ट इट इज़ ऑल्सो, यहाँ पर मैं सिंपली ट्रायंगुलर लिख रहा हूँ, डिपेंड करता है आपका जो मैट्रिक्स है जो आपने स्टार्ट में लिया था वो अपर है या लोअर है, ठीक है। इस केस में ऑफ कोर्स हमने चूंकि अपर लिया है तो अपर ही होगा। अच्छा जी, उम्मीद है आपको इन तीनों पॉइंट्स की समझ लगी होगी। अगर कहीं से नहीं लगी तो अभी हम एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल में जी हम दो मैट्रिक्स लेते हैं जैसा कि दो गिवन थे उसमें थ्योरम में। एक को अगेन हम ए का नाम दे देते हैं और यहाँ पर मैं इसकी डायगोनल एंट्रीज लिख देता हूँ, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ओके, 2 3 5, बाकी जो इसकी एंट्रीज हैं वो सब की सब ज़ीरो हैं। अच्छा जी, इसी तरह से नेक्स्ट मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूँ जी जिसको हम बी कह देते हैं और इसकी भी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, 7 ले लेते हैं, 0 और साथ में -4 ले लेते हैं, ठीक है। दो मैट्रिक्स आपके पास आ गए। अच्छा जी, ऊपर जो मैट्रिक्स हमने ऊपर जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं वो थी अपर और लोअर ट्रायंगुलर के लिए, वही सेम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डायगोनल के लिए भी एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। ओके, सो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि आप फर्स्ट पॉइंट ए और बी को कंप्यूट करने हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ हम ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए बी को कंप्यूट करेंगे, इवन ये डायगोनल के अलावा दूसरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है ना, देन भी आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज आनी थी वो कुछ इस तरह से ही आनी थी, यानी ए बी इज इक्वल टू डायगोनल, क्या करना है आपने, दोनों की डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को 7 के साथ करें, ये देखें ये 2 है, इस 7, 3 को आप 0 के साथ कर दें, 3 टाइम्स 0 और साथ में 5 को -4 के साथ कर दें, 5 टाइम्स -4, तो हमारे पास क्या बनेगी जी डायगोनल एंट्रीज, 14 आ जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा और साथ में -20 आ जाएगा। ये आपने जब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ना तो ये उनकी डायगोनल एंट्रीज बनेंगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए भी बिल्कुल सेम लाइंस पर आपने काम करना है जी। डायगोनल एंट्रीज कौन सी होंगी, फर्स्ट एंट्री क्या है, 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दें, सेकंड क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर कर दें, इसी तरह 5 का स्क्वायर कर दें, तो क्या आ जाएंगी
सिंपली आपके पास 4 आ जाएगा, उसके बाद 9 एंड देन 25। ओके, ये आपके पास ए स्क्वायर की डायगोनल एंट्रीज आ जाएंगी, राइट। अच्छा जी, अब सेकंड पॉइंट जो था वो हमारे पास ऊपर क्या था, अभी तो हमने ऊपर थ्योरम पढ़ा है। आपने एफ ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए एफ ऑफ ए कैलकुलेट करना है, यानी इसकी डायगोनल एंट्रीज कौन कौन सी होंगी। आपके पास पोलिनोमियल क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। अच्छा जी, सो एफ ऑफ ए हमें चाहिए, इवन एफ ऑफ ए की डायगोनल एंट्रीज चाहिए। तो क्या करना है हमने ऊपर, ये देखिए ज़रा, सेकेंड आपने क्या करना है, एफ ऑफ ए 1 कैलकुलेट कर लेना है, एफ ऑफ ए 2 करना है, और एफ ऑफ ए n यानी कि जितनी भी उसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी तमाम पर आपने उस पोलिनोमियल को फाइंड आउट कर लेना है। तो पोलिनोमियल गिवन है, ए की डायगोनल एंट्रीज भी गिवन है 2, 3 और 5। तो सबसे पहले एफ ऑफ 2 कंप्यूट कर लें। सिंपली ये 2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 टाइम्स 2 माइनस 2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 4 प्लस 6 माइनस 2 दैट इज़ 8। इसी तरह से नेक्स्ट आपने क्या करना है, एफ ऑफ 3 कैलकुलेट करना है। ये देखिए ना, एफ ऑफ 3, तो ये क्या आ जाएगा जी, 3 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 टाइम्स 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 9 माइनस 2 दैट इज 16, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री थी वो 5 थी, तो एफ ऑफ 5 कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 5 माइनस 2। तो ये क्या बनेगा जी, 25 प्लस 15 40 माइनस 2 38। तो ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज आ गई हैं। अल्टीमेटली हम इनको लिख सकते हैं जी, एफ ऑफ ए की जो डायगोनल एंट्रीज हैं दैट इज हमारे पास फर्स्ट डायगोनल एंट्री 8 है, सेकंड जो है वो 16 है, और थर्ड वन जो है वो 38 है, ठीक है। ओके, सो थर्ड पार्ट पे चलते हैं जी। अब थर्ड पार्ट में हमने इन्वर्स से रिलेटेड बताया था ऊपर आपको, तो इसमें हम ए इन्वर्स और बी इन्वर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या बताया था आपको, ऊपर तरह एक नज़र मारते हैं। ए आई आपके नॉन ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। और जब आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वो भी ट्रायंगुलर होगा, या डायगोनल की बात करते हैं तो इन्वर्स भी डायगोनल होगा। तो आपने सिंपली करना ये है कि जितने भी इन्वर्स एलिमेंट्स थे उनको आपने उल्टा देना है, उनका रेसिप्रोकल ले लेना है, ठीक है। सॉरी, डायगोनल पे जो एलिमेंट्स पड़े हैं उनका रेसिप्रोकल लेना है। तो डायगोनल ऑफ ए इन्वर्स क्या आएगा, यानी ए इन्वर्स के डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, 2 3 5 थे ना ऊपर, तो यहाँ पर क्या होंगे 1/2 1/3 और 1/5, ठीक है। ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएंगे ए इन्वर्स के केस पे। बट अगर आप बी इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए छोटा सा मसला यहाँ पर आ रहा है, और वो मसला ये 0 है। यानी आप 1/7 तो कर लेंगे, बट जब आप 1/0 करेंगे तो ये अनडिफाइंड है, ठीक है ना। तो इसलिए बी का इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता क्योंकि डायगोनल में 0 एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल बेसिकली है थी डायगोनल मैट्रिक्स के केस में, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में भी डायगोनल एंट्रीज का बिहेवियर चेक करना चाहें तो वो भी कुछ इस तरह से होता है, क्योंकि ऊपर हमने ये जो पढ़ा था थ्योरम, ये आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए था, ठीक है। ओके, सो आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जी। तो आई थिंक यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगेन कुछ स्पेशल रियल मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। रियल मैट्रिक्स की कुछ स्पेशल काइंड्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही।